क्या प्लेयर 456 नेक्स्ट फ्रंटमैन बनेगा और क्या प्लेयर 1 फ्रंटमैन आपस में बाप बेटे हैं। मूवी या फिर सीरीज के रियल लाइफ कैरेक्टर को देखकर आप शॉक रह जाओगे। और स्क्विड गेम के गार्ड्स को पिंक एंड लूज ड्रेस क्यों पहनाया जाता है और उनके मास्क पे सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर शेप का क्या मतलब है। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है स्क्विड गेम के सभी गार्ड्स को पिंक और लूज ड्रेस क्यों पहनाया जाता है। तो सबसे पहले गार्ड्स को लूज ड्रेस इसलिए पहनाया जाता है ताकि उनका जेंडर रिवील ना हो, क्योंकि गार्ड्स को अपना आइडेंटिटी रिवील करना सख्त मना है, चाहे वो आइडेंटिटी जेंडर से रिलेटेड क्यों ना हो। नेक्स्ट, गार्ड को पिंक ड्रेस इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि गार्ड्स अगर रेड ड्रेस पहने तो प्लेयर्स को डेंजर महसूस होगा, इसलिए उन्हें पिंक ड्रेस पहनाया जाता है। नंबर 2, क्या आप लोग को स्क्विड गेम के इस फ्रंटमैन की बैक स्टोरी पता है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर कैसे एक ब्रूटलेस गेम का बॉस बन गया। तो देखो, फ्रंटमैन ऑल्सो नोन एज इंग होंग, जो कि अपनी वाइफ और अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश था, बट उसके लाइफ में सब कुछ बदल जाता है जब उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बीमार हो जाती है। और अपनी वाइफ को बचाने के लिए फ्रंटमैन ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी लोगों से रिश्वत लेने लगता है, बट वो तो पकड़ा जाता है और उसकी जॉब भी चली जाती है। और ऊपर से फ्रंटमैन अपना ऑर्गन भी नहीं डोनेट कर सकता था क्योंकि उसने अपनी एक किडनी अपने भाई को बचाने के लिए दे दी थी। फिर बाद में फ्रंटमैन को स्क्विड गेम के बारे में मालूम चलता है। फिर फ्रंटमैन 2015 में स्क्विड गेम को ज्वाइन करता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, और फ्रंटमैन अपनी किस्मत के चलते उस गेम को इजीली जीत जाता है। बट जब वो सारे पैसे लेके वापस अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है, फिर उसे पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसका बच्चा दोनों मर चुके हैं और उसने तो काफी ज्यादा देर कर दी थी। बाद में फ्रंटमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उन प्लेयर्स के ऊपर जो कि उस गेम में पार्टिसिपेट हुए थे, क्योंकि फ्रंटमैन तो उस गेम को जीतना नहीं चाहता था, वो तो बस इतना चाहता था कि थोड़े से पैसे लेके वो अपनी वाइफ को बचा सके। बट बाकी सब प्लेयर की वजह से वो कभी भी अपने गेम को छोड़ ही नहीं पाया। फिर फ्रंटमैन को पता चलता है कि प्रॉब्लम उस गेम में नहीं है बल्कि उस गेम में पार्टिसिपेट करने वाली लोगों की है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो फ्रंटमैन बनेगा और फिर वो हर एक इंसान की मौत अपनी आंखों से देखता है जो कि पैसों के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। और ये चीज हम डिसीजन मेकिंग और वोटिंग के दौरान भी नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों की लालच हमेशा उनके डर के ऊपर हावी हो जाती है। अब आप ही लोग मुझे कमेंट में बताओ कि फ्रंटमैन अपने जगह पे सही था या फिर गलत। नंबर 3, तो दोस्तों एक फैन थ्योरी के अनुसार प्लेयर 001 और फ्रंटमैन आपस में बाप बेटे हैं और इसका प्रूफ भी है। तो सीजन 1 के एक एपिसोड में जब गार्ड प्लेयर 456 को कच्चा दूध देता है तो प्लेयर 456 बोलता है कि क्या आपके पास चॉकलेट मिल्क मिलेगा क्या। मुझे कच्चे दूध से पेट खराब हो जाता है। फिर प्लेयर 001 बोलता है मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा था। फिर प्लेयर 456 अली को अपना दूध दे देता है। फिर सीजन 2 में भी फ्रंटमैन अपना दूध प्लेयर 222 को दे देता है और बोलता है मुझे कच्चा दूध नहीं पसंद। और इस चीज से क्लियर हो जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। और इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, क्या आपने कभी गार्ड्स के मास्क पे सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप का बना हुआ ये चीज नोटिस किया है। तो इसका मतलब क्या होता है। दरअसल सर्कल शेप वाले गार्ड्स को वर्कर बोला जाता है, जिनका काम होता है एलिमिनेटेड प्लेयर को ठिकाने लगाने का। दूसरे नंबर पे आते हैं ये ट्रायंगल शेप वाले गार्ड, जिन्हें की सोल्जर बोला जाता है और सिर्फ इनके पास ही गन होते हैं और प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का काम भी इन्हीं का होता है। और सबसे ज्यादा सुपीरियर है ये स्क्वायर शेप वाले गार्ड, जो की ऑफिशियल काम करते हैं। नंबर 5, क्या आप लोगों को पता है कि गार्ड्स और प्लेयर के बीच में सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब कौन गार्ड बनेगा और कौन प्लेयर। तो एक थ्योरी के अनुसार जब जीहूंग सबसे पहले सेल्समैन से मिलता है तो उसे ब्लू और रेड कार्ड में से एक कार्ड चूज करना रहता है और वहाँ पे जीहूंग ब्लू कार्ड चूज करता है, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो भी ब्लू चूज करता है उसे प्लेयर बनाया जाता है और जो भी रेड कार्ड चूज करता है उसे गार्ड बनाया जाता है। नंबर 6, तो चलिए अभी स्क्विड गेम्स के कुछ बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेड लाइट और ग्रीन लाइट से, जिसे कि शूट करने के लिए इस सेट के साथ साथ इस डॉल को भी रियल लाइफ में बनाया गया था। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि जब प्लेयर एलिमिनेट होते हैं तो उन्हें सच में गोली मारी जाती थी। हालांकि वो गोली तो नकली होती थी और उन प्लेयर को जमीन पर पड़े रहना पड़ता था जब तक कि शूट खत्म ना हो जाए, और इसीलिए ये गेम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। नंबर 7, ग्लास ब्रिज गेम। अगर आपने स्क्विड गेम देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि ये सभी गेमों में से सबसे खतरनाक गेम था। और इस गेम को और ज्यादा डेंजरस बनाने के लिए ग्लास ब्रिज गेम का यह ब्रिज रियल में बनाया गया था। इस शो के डायरेक्टर का कहना था कि चीजें जितनी ज्यादा रियल होंगी उतना ज्यादा रियल एक्सपीरियंस आएगा। और प्लेयर सच में ग्लास के नीचे गिरते थे और प्लेयर जब भी ग्लास के नीचे गिरते थे वो भी इरिटेट नहीं था। ग्लास टूटने के सीन के टाइम उन्हें रस्सी से बांधकर सच में धक्का दे दिया जाता था और सभी प्लेयर का रिएक्शन रियल था। सेम इसी तरह हनीकॉम्ब गेम में भी सेट को रियल में बनाया गया था और इसमें एक साथ रिएक्शन कैप्चर करने के लिए एक बंदा एक टाइम पे जोर से चिल्लाता था।
ताकि सभी प्लेयर एक साथ रिएक्शन दे। और कैंडी लैग करने का आइडिया स्क्रिप्ट में नहीं था, यह आइडिया टॉप प्लेयर 456 का था। अब बात करते हैं सीजन 2 के सबसे डेडली मिंगल गेम की। इसके भी पूरे सेट को रियल में बनाया गया था, यहाँ तक कि इसको और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें मूविंग फ्लोर भी बनाया गया था, ताकि उन सभी प्लेयर का रिएक्शन और भी रियलिस्टिक लगे। और क्या आपको पता है कि सीजन 2 में काफी गेम्स ऐसे भी थे जो कि एक्टर से पास ही नहीं हो पा रहा था, फिर उन एक्टर्स की जगह पे डुप्लीकेट्स का यूज किया गया था और फिर सिंपल एडिटिंग की मदद से उसे रियल दिखाया गया। और अब लास्ट में बात करते हैं सेल्समैन की। आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्विड गेम से पहले कितने सारे सक्सेसफुल मूवी में काम कर चुका है और इसकी एक्टिंग भी टॉप लेवल का है और इसके एक्टिंग के बिहाइंड द सीन देखने का मजा ही कुछ और है। नंबर 8 एपिसोड 3 में हमें वीआईपीज को दिखाया जाता है जो कि गार्ड का ड्रेस पहनकर प्लेयर को एलिमिनेट कर रहे थे और यह उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और इसके लिए वो फ्रंटमैन को थैंक्स भी बोलते हैं। इस एक्सपीरियंस के लिए आइडिया सीजन 1 के प्लेयर 001 से आता है, जिसने की खुद सीजन 1 के गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और प्लेयर 001 ने कहा भी था असली मजा तो गेम के अंदर जाके खेलने का है। और फ्रंटमैन ने ये बात को सीरियसली ले लिया और खुद सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया और सीजन 3 में वीआईपीज को भी पार्टिसिपेट करवाया। नंबर 9 कई सारे मूवी या वेब सीरीज ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से रियलिटी पे बेस होते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम जो साउथ कोरिया में हुए 1986 में एक इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ की एक आइलैंड पर कुछ लोगों को पकड़ कर ले जाया गया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इन सभी आदमियों के साथ पैसों की दिक्कत चल रही थी और उसके बाद वो लोग एक पॉइंट से अचानक गायब होने लगे और उसके बाद उन सबके साथ क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता। स्क्विड गेम की तरह ही और भी कई सारे वेब सीरीज हैं जो कि रियलिटी पर बेस हैं, जैसे कि मनी हीस्ट। वैसे तो नेटफ्लिक्स ने मनी हीस्ट को फिक्शनल माना है, बट ये मैक्सिको के एक रॉबरी से ली गई है और सेम इसी तरह ब्रेकिंग बैड भी रियलिटी पर बेस्ड है। नंबर 10 तो वेब सीरीज के कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो कि रियल लाइफ में मौजूद हैं। सबसे पहले स्क्विड गेम का प्लेयर 456 जीहुंग की कहानी बिल्कुल रियल कैरेक्टर पर बेस्ड है। मेकर्स का मानना है कि 2009 में जब साउथ कोरिया के एक कंपनी ने 40% वर्कर्स को जब जॉब से निकाल दिया तो पक्का उनमें से ज्यादातर लोग प्लेयर 456 की तरह स्क्विड गेम जैसे एक गेम की तलाश में होंगे। सेम इसी तरह मनी हाइस्ट के प्रोफेसर को भी रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड माना जाता है। अब हम प्रोफेसर की बात कर ही चुके हैं तो वेल्डर वाइट को कैसे भूल सकते हैं। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि वेल्डर वाइट का एक डुप्लीकेट भी है और उसका नाम भी वेल्डर वाइट है और इसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि वेल्डर वाइट की है। नंबर 11 क्या प्लेयर 456 नेक्स्ट फ्रंटमैन बन सकता है? क्योंकि जो भी स्क्विड गेम का विनर होता है वो आगे जाकर फ्रंटमैन बन जाता है, जैसे कि अभी का फ्रंटमैन 2015 का विनर था और वो अभी फ्रंटमैन है और प्लेयर 456 एक विनर है और इसलिए ही फ्रंटमैन प्लेयर 456 को बार बार बचा लेता है और मरने नहीं देता है क्योंकि वो नेक्स्ट फ्रंटमैन है। बट हमें सीजन 3 के एंडिंग में दिखाया जाता है कि प्लेयर 456 एलिमिनेट हो गया, बट कुछ लोगों का कहना है कि फ्रंटमैन ने प्लेयर 456 को बचा लिया होगा और वही नेक्स्ट फ्रंटमैन बनेगा और ये चीज हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट नंबर की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तुम दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। नंबर 12 स्क्विड गेम एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो हमें स्क्विड गेम के लास्ट में दिखाया जाता है कि प्लेयर 456 के एलिमिनेशन के बाद प्लेयर 222 को विनर बना दिया जाता है। तभी फ्रंटमैन का भाई भी वहाँ आ जाता है। फिर फ्रंटमैन आइलैंड को उड़ाकर बच्ची को लेकर गायब हो जाता है। फिर फ्रंटमैन प्लेयर 456 के बेटी के पास लॉस एंजलिस चला जाता है प्लेयर 456 के जीते हुए पैसे को उसकी बेटी को देने। और जैसे ही वो अपने गाड़ी से वहाँ से निकलता है तो वो देखता है एक औरत एक होमलेस आदमी के साथ ताकची खेलती होती है। यानी अभी तक स्क्विड गेम का एंड नहीं हुआ है और यह हिंट आने वाले यूएसए स्क्विड गेम का है जो कि 2026 में देखने को मिलेगा। और यही नहीं बल्कि स्क्विड गेम 1987, स्क्विड गेम 28 और स्क्विड गेम वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।